हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप भी परेशान हैं अपने ज़मीन को लेकर के, किसी ने जो है अवैध तरीके से अवैध रूप से जो है कब्जा कर लिया है, लेकिन अब जो वह खाली नहीं कर रहा है और आप बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर अंचल से भी वो व्यक्ति नहीं मान रहे और कोर्ट से भी नहीं मानते हैं। तो अगर ये मैटर, अगर ये मामला अगर आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आपके पास 4 दस्तावेज ये होने चाहिए। ये 4 दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप जो है उनसे आसानी से अपना कब्जा जो है उनसे छुड़वा सकते हैं। आपने जो उसको कुछ दिन के लिए जो अपना दुकान मकान या फिर आपका कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी आप जो उसको रेंट में दिए थे, कुछ दिन के लिए दिए थे, लेकिन वो जो है हैवी हो गया, वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो अभी खाली नहीं कर रहे हैं और वो जो है आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं कि ये अभी हम खाली नहीं करेंगे। वो जो है यहाँ पर अवैध तरीके से आपके प्रॉपर्टी पर, यहाँ पर आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो यही चीज़ आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका भी प्रॉपर्टी, आपका भी ज़मीन किसी ने अगर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया तो आपके पास ये 4 दस्तावेज होने चाहिए। तो 4 दस्तावेज क्या, ये जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अगर विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो उन सबों के लिए जो है मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहला मेन दस्तावेज जो है खतियान। अगर आपके पास खतियान है और उसके बाद आपके पास रसीद और उसके बाद खतियान के साथ आपका जो है वंशावली भी आपको दिखाना होगा, आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपका दादा परदादा का ज़मीन है या फिर उससे अगला पीढ़ी का अगर वो खतियान है तो उसमें आपको साबित करना होगा वंशावली के माध्यम से कि आप भी जो उस ज़मीन का फिर या फिर प्रॉपर्टी का आप जो है मालिक हैं। वो आपको कोर्ट में दिखाना होगा। कोर्ट में जो है एक वकील के माध्यम से आपको पेश करना होगा कि आप जिस ज़मीन पे जो है आप मालिकाना हक जताना चाह रहे हैं उसका आपको जो है कोर्ट के सामने में जो है कागजी तौर पे जो है आपको पेश करना होगा। और जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है तो भारत में ये कंडीशन ये भी है, ये कानून ये भी है कि जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, अगर वो 12 साल से अधिक तक उस ज़मीन पे उस प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा किया हुआ है और जो उसका हक असली हकदार है, जो उसका असली मालिक है ज़मीन का, अगर उन्होंने जो है 12 साल से किसी भी प्रकार का जो है कोई भी लिखित टॉर्चर नहीं किया है तो वो भी जो है उस ज़मीन पर, उस मकान पर जो है उस जो रेंट में जो चीज़ लिया था उस पर वो दावा ठोक सकता है और उसमें जो कोर्ट से वो अपील कर सकता है कि ये ज़मीन हमारा है, ये प्रॉपर्टी अब हमारी है। तो भारत में एक ये भी कानून है। तो ये जिन्होंने कब्जा किया ये उनके लिए है। और आपके लिए जो आप जो असली मालिक है, आपको जो है क्या करना चाहिए? आपको जो मेन 4 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। पहला तो आपके पास खतियान से आपको प्रूव करना पड़ेगा वंशावली के माध्यम से कि आप उस प्रॉपर्टी में जो है आपका भी हिस्सा है। पहला दस्तावेज आपका हो गया। उसके बाद दूसरा दस्तावेज जो है आपका मेन जो होता है वो सेल डीड और वो क्यावाला जो होता है, जो बेनामा हम लोग कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास रसीद वगैरह होना चाहिए। अगर आप इनको भी अगर आप अटैच करके अगर कोर्ट के सामने में अपने वकील के माध्यम से अगर उसको पेश करते हैं तो उसके भी माध्यम से आप अपने ज़मीन से जिन्होंने जो कब्जा किया हुआ है उनसे आप कब्जा छुड़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपके पास, अगर आपको किसी ने जो है यहाँ पर दान में दिया हुआ है, दान पत्र अगर आपके पास किसी ने आपको कर दिया है, दान पत्र आपके पास होना चाहिए। वो पेपर आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसको भी अगर आप पेश करते हैं तो उसके भी माध्यम से आपका जो है यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से वो जो ज़मीन आपका जो कब्जा किया हुआ वो आपको यहाँ पर दिलाने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। कोर्ट के माध्यम से जो अगर वो जिन्होंने आपके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है वो अगर आपके कहने पर नहीं कर रहा है तो कोर्ट के कहने पर उसके जो है यहाँ पर कानूनी तौर तरीके से अपना फोर्स जो है भेज करके जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भेज करके तुरंत आपके ज़मीन का कब्जा जो है यहाँ पर छुड़ाने का काम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा होगा, चौथा दस्तावेज आपका होना चाहिए। चौथा दस्तावेज जो है आपका यहाँ पर अगर आपको वसीयत कर दिया है, अगर आपको किसी ने अगर वसीयत कर दिया तो वसीयत का एक कंडीशन है। वसीयत का भी एक वीडियो हमने जो है बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ, वो ये वीडियो है। इसको जाकर के आप देख सकते हैं। वसीयत के बारे में आपको पूरा जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। तो
वसीयत जो आपको किया हुआ जो ज़मीन है, वो ज़मीन जो व्यक्ति ने आपको वसीयत किया है, जब तक वो प्रेजेंट में रहेगा तब तक वो उसमें आप हक जता नहीं सकते हैं। जैसे ही उसका जो है मृत्यु यहाँ पर डेथ हो जाते हैं, उसके बाद आप जो है उस प्रॉपर्टी पर जो है हैवी हो सकते हैं, उसमें आप अपना जो है यहाँ पर मालिकाना हक जता सकते हैं। तो वो भी अगर आपके पास है, अगर आपके पास वो भी अगर वसीयत किया हुआ अगर कोई भी अगर पेपर है, तो वो भी पेपर अगर आप अटैच करते हैं, वो भी पेपर आप कोर्ट के सामने में अगर पेश करते हैं, दिखाते हैं, फाइल करते हैं, तो आपको उसके भी माध्यम से उस ज़मीन से जो है यहाँ पर आपको कब्जा छुड़ा करके आपको देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपके पास जो है 4 गो दस्तावेज यहाँ पर होने चाहिए। अगर आपके पास ये 4 गो दस्तावेज है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अगर अंचल से भी अगर वो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं और सिविल कोर्ट से भी नहीं मानते, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर मामला जाएगा, तो इस प्रकार से आपको अगर आप डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छी तरह से अगर वहाँ पर सबमिट कर देते हैं, चारों में से अगर किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर देते हैं, तो आपके फेवर पे जो है यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा और वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन जो है आपके नाम पर जो है यहाँ पर होने वाले है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।